20 जुलाई 2008 शाम के करीब 6:45 पर अहमदाबाद के सरखेज इलाके में एक जोरदार धमाका होता है। लोग समझ भी नहीं पाते कि ये एक्सीडेंट है या कुछ और तभी एक के बाद एक अगले 17 मिनट में पूरे शहर में 21 बम धमाके हुए। बस स्टैंड, बाजार, भीड़भाड़ वाली सड़कें और इसमें 56 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल। शहर में अफरा तफरी थी, डर, चीखे और सन्नाटा। लेकिन असली झटका उस रात आया। मीडिया के पास एक ईमेल पहुंचा, नीचे सिर्फ 2 शब्दों में लिखा था, इंडियन मुजाहिदीन। और यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे डरावने सवालों में से एक कहानी। 2008 में जयपुर मंदिर बाजार भीड़भाड़ वाली जगह बम फटे और 80 लोगों की जान चली गई। कुछ महीने बाद सितंबर 2008 में दिल्ली, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस जैसे भीड़ वाले इलाके, वहाँ भी धमाके हुए और 30 लोग मारे गए। हर बार एक ही चीज कॉमन थी, धमाके से पहले या बाद में ईमेल आता था, उसी हमले की जिम्मेदारी ली जाती थी और हर बार वही नाम लिखा होता था, इंडियन मुजाहिदीन। ये हमले अलग अलग शहरों में हुए, लेकिन पीछे दिमाग एक ही नेटवर्क का था। उनका मकसद साफ था, पूरे देश में डर फैलाना। इतने बड़े बड़े हमले हो गए, लेकिन सवाल यह है, एक ही नाम हर बार सामने कैसे आता रहा और ये लोग पकड़े क्यों नहीं गए? क्योंकि सच्चाई यह थी कि ये कोई बाहर से आई नहीं थी, ये हमारे ही देश के युवक थे। कर्नाटक के छोटे से कस्बे भटकल से 2 भाई, रियाज और इकबाल और उनका दोस्त यासीन। ये लोग अनपढ़ या गरीब नहीं थे, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, दिखने में बिल्कुल आम लड़के जिन पर किसी को शक नहीं होता। उन लोगों ने 2006 के आसपास उन्होंने चुपचाप मिलना शुरू किया। छोटी छोटी गुप्त मीटिंग, घर पर बम बनाना और एयर गन से प्रैक्टिस। और धीरे धीरे यह मामला इतना बड़ा होता गया कि बाहर से मदद मिलने लगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इनके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से संपर्क संकेत मिले और यहीं पर सिस्टम चूक गया। इंटेलिजेंस एजेंसी को लगा ये तो अपने ही देश के लड़के हैं, क्या खतरा हो सकता है? लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। एक बात याद रखे कि खतरा हमेशा बॉर्डर पार से नहीं आता, कभी कभी वो देश के अंदर आम चेहरों के पीछे छिपा होता है। इसलिए ये नाम इतने समय तक बचता रहा। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। इसका नाम है रेडिकलाइजेशन। मतलब कोई अचानक नहीं बनता, उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। सबसे पहले मोबाइल फोन, फिर सोशल मीडिया। कुछ वीडियो आते हैं जो आधा सच दिखाते हैं और पूरा जहर खोल देते हैं। फिर फैलती है अफवाहें, हिंदू मुस्लिम तनाव की कहानियां, पूरे जख्मों को बार बार कुरेदा जाता है। उसके बाद आती है गल्फ देशों से फैली कट्टर सोच, जो कहती है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और इसका बदला लेना जरूरी है। अब सोचिए, एक आम लड़का नौकरी नहीं, भविष्य को लेकर डर रहा है और अंदर गुस्सा है। वो ये सब देखता है और धीरे धीरे मानने लगता है, ये लड़ाई मेरी है, मुझे ही कुछ करना होगा। यहीं पर सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि ये लोग हथियार उठाने से पहले सोच में जहर भर चुके होते हैं। और डरावनी बात यह है कि आज भी ऐसे खतरे हमारे बीच छिपे हुए हैं, चुपचाप ऑनलाइन, बिना शोर किए। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ धमाकों या आतंकियों की नहीं है, यह कहानी है हमारे सतर्कता की। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती है। आज की जंग मोबाइल स्क्रीन, अफवाह और नफरत भरे मैसेज से शुरू होती है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऑनलाइन हिंसा को सही ठहराता है, नफरत फैलाता है या लोगों को तोड़ने की बात करता है, तो चुप मत रहिए। याद रखिए, भारत की असली ताकत उसकी एकता है और ये एकता किसी भी बम से कई ज्यादा ताकतवर है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम समय रहते सच और झूठ में फर्क कर पाएंगे? जय हिंद।